गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम अलग सारी तरीके की फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। और कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं? पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट वेंचर एक्सेट्रा। हम सबको एक एक वीडियो में कवर करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप एक सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस शुरू होने से पहले जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप से ही शुरू होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन ही बिजनेस को डेवलप करता है, उसे चलाता है। सारे फंड एक ही पर्सन लगाता है, सारे डिसीजन मेकिंग एक ही के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर के पास कोई एक छोटी सी बेकरी है और वो एक ही जना चला रहा है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहा है। कोई फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। कोई घर में ट्यूशन पढ़ा रहा है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। एक सबसे छोटा एग्जाम्पल है सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो इसके कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स में क्या हो सकता है? सोल ओनरशिप, एक ही ओनर होता है, सारे डिसीजंस एक ही ओनर लेता है। इससे एक और बेनिफिट होता है जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट इजी हो जाती है। किसी से भी कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही डिसीजन मेकिंग कर सकता है एक पर्सन। अगर प्रॉफिट होगा तो सारा प्रॉफिट उसी ओनर का होगा, लॉस होगा तो भी उसी का होगा। इसमें एंटिटी एंड जो ओनर है उसकी लीगल एंटिटी सेम होती है, लीगल आइडेंटिटी सेम होती है। अगर बिजनेस को कोई लॉस होता है तो वो ओनर की पर्सनल एसेट्स को बेच के कवर करा जा सकता है। तो हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मेरिट्स हैं। सिंपल टू स्टार्ट एंड क्लोज, इसे इजीली स्टार्ट करा जा सकता है। काफी कम रेगुलेशंस है इसको फॉलो करने के लिए। आराम से शुरू कर सकते हैं, जब बंद करना हो तब बंद कर सकते हैं। फुल कंट्रोल विद ओनर, क्योंकि यहाँ पे एक ही ओनर है, सारे डिसीजन एक ही जने को लेने हैं, तो ओनर के पास पूरा कंट्रोल होता है पूरे बिजनेस का, सारे ऑपरेशंस का, सारे फंक्शंस का पूरा कंट्रोल एक ही जने के पास होता है। ऑल प्रॉफिट्स टू द ओनर, जो भी प्रॉफिट है वो किसी के अंदर डिवाइड नहीं होता, सारा प्रॉफिट ओनर के पास ही जाता है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि कोई और इसमें डिवाइड नहीं करता प्रॉफिट। प्राइवेसी इन ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी डिसीजन है, कोई भी रिपोर्ट है, जो भी बनती है वो सब ओनर के साथ रहती है, प्राइवेसी मेंटेन रहती है। कोई पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं होती कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को या कोई भी ऑपरेशंस के रिकॉर्ड्स को। फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। सारे डिसीजन ओनर अपने आप से लेता है तो डिसीजन मेकिंग आसान है। जहाँ इसके प्रोज है वहाँ इसके कॉन्स भी हैं। कुछ कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर कोई भी नुकसान होता है तो सारा नुकसान ओनर को ही झेलना है, इसमें कोई और उस नुकसान को डिवाइड नहीं करेगा, कोई और बियर नहीं करेगा, सारा का सारा नुकसान ओनर ही झेलेगा। जहां प्रॉफिट अगर वो सारा ले रहा है तो वहां उसे लॉस भी सारा लेना ही पड़ेगा। लिमिटेड कैपिटल एंड रिसोर्सेज, एक पर्सन के पास जितने भी कैपिटल है, जितने भी रिसोर्स है, वो उतने ही अपने बिजनेस में लगा पाएगा। या अगर कहीं से वो फंड ले रहा है, कहीं से लोन ले रहा है, तो वो उतने ही लगा पाएगा जितनी उसकी अंदर एफिशिएंसी होगी, उससे ज़्यादा वो नहीं लगा सकता। अगर उसे बिजनेस को और स्केल अप करना है और बढ़ाना है तो उसे और अपने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा, या तो वो पार्टनरशिप के अंदर आएगा या वो कंपनी बनेगा एक्सेट्रा। इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज एंड कैपिटल के साथ ही काम कर सकता है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, अगर ओनर को कुछ हो जाता है, ओनर अगर की डेथ हो जाती है या वो रिटायर हो जाता है काम से, तो बिजनेस भी उसी टाइम पे बंद हो जाएगा, बिजनेस चलता नहीं रहेगा, क्योंकि बिजनेस की आइडेंटिटी और ओनर की आइडेंटिटी एक साथ है। बिजनेस अकेले वर्क नहीं कर पाएगा। लिमिटेड मैनेजरियल एक्सपर्टाइज, इसमें क्योंकि एक ही ओनर होता है, एक ही जना होता है काम करने के लिए, तो जितनी भी उसके पास एक्सपर्टाइज है उसे सब कुछ खुद ही करना है। अगर वो मार्केटिंग कर रहा है तो वो खुद कर रहा है, अगर अकाउंटिंग कर रहा है खुद कर रहा है, ऑपरेशंस का अगर ध्यान रख रहा है खुद कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारी चीज़ें उसे अपने आप से ही मैनेज करनी है। ऑफकोर्स वो एम्प्लॉयज़ रख सकता है, पर एज अ ओनर
उसके अंदर जितनी कैपेबिलिटी, जितनी एक्सपर्टीज है, जितनी स्किल्स है, उसे सब लगानी पड़ेगी इसको चलाने के लिए, बिजनेस को। डिफिकल्ट टू रेज फंड, अकेले फंड रेज करना भी मुश्किल होता है। जितने उसके पास रिसोर्स है वो उतने ही फंड रेज कर पाएगा जितनी उसके अंदर एबिलिटी है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ये था एक छोटा सा टॉपिक सोल प्रोप्राइटरशिप का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।